बिना वैक्स बगैर दर्द के अपनी बॉडी से अनचाहे बालों को रिमूव करें सिर्फ एक ही यूज में, और हेयर रिमूव करने के बाद जो स्किन काली पड़ जाती है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिसे यूज करके आपको वैक्स, रेजर या किसी पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे यूज करके अनवांटेड हेयर्स तो रिमूव होंगे ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। और अगर आपने सेम इसी तरह से बना लिया और लगा लिया जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो इसके 2 से 3 यूज में आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, जो आप अनचाहे बालों को खत्म करना चाहते हैं। तो चलें रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने एक दरमियाने साइज की अनियन ले लेनी है। इस तरह से बहुत ज़्यादा डार्क से कलर की अनियन लेनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क कलर का अनियन लेंगे उसके अंदर सल्फर उतना ही ज़्यादा होगा। सल्फर आपकी स्किन में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा। आपकी स्किन जवान रहेगी अगर आपने प्याज को इस तरह से यूज़ कर लिया। ये स्किन में फाइन लाइंस को भी कंट्रोल करता है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। आपने अब क्या करना है, आपने प्याज को अच्छी तरह से छील लेने के बाद 2 हिस्सों में कट कर लेना है और फिर एक ग्रेटर ले लेना है और इससे आपने प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इस तरह से प्याज को भी ग्रेट कर सकते हैं, या आप किसी मिक्सी या ग्राइंडर में प्याज को डाल के अच्छी तरह से आप इसको ग्राइंड कर लें। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आपने प्याज को ग्राइंड करना है और इसके अंदर आपने पानी को मिक्स नहीं करना, ऐसे ही आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जब आपने इसको ग्राइंड कर लेना है या इस तरह से आपने क्रश कर लेना है, ये देखिए आपके सामने सारी प्याज को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। अब आपने एक बोल ले लेना है, कोई प्याली ले लें, कटोरी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। इसके ऊपर आपने कपड़े को रखना है। आप नेट का कपड़ा या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या सूती कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सारी क्रश की हुई प्याज को आपने कपड़े के अंदर डाल देना है। आपने चाय पोनी यानी कि स्ट्रेनर का यूज़ नहीं करना, सिर्फ कपड़े का यूज़ करना है और हाथों के साथ आपने अच्छी तरह से प्रेस करके जितना भी अनियन जूस है वो सारा आपने निकाल लेना है। अनियन जूस को सेपरेट कर लेने के बाद अब आपने एक बॉल ले लेना है। इसके अंदर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में फिल्टर वाटर डालना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जो प्याज का रस निकाला था वो आप एक बड़ा चम्मच भर कर इसके अंदर डाल दें। आपने एक बड़ा चम्मच भर कर डालना है। अनियन जूस जब आप इसके अंदर डालेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता से पिंक होता जाएगा। आपने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने एक पेस्ट ले लेनी है। व्हाइट कलर की पेस्ट यूज करें, कोलगेट यूज कर सकते हैं, सेंसोडाइन या जोन सी भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं। आपने मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट ले लेनी है। टूथपेस्ट में होता है बेंजोइल परऑक्साइड, जो एक्नी को भी ट्रीट करता है और साथ ही साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है जो डेड स्किन सेल को रिमूव करता है। पेस्ट को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है चावलों का आटा। 2 बड़े चम्मच भरकर आप इसके अंदर चावलों का आटा डाल दें। चावलों का आटा कोरियन स्किन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, लाइट करता है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। इसे कई तरह की क्रीम बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसे नेचुरल रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है। ये वाली रेमेडी अगर आपने बना ली, इससे आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जो अनचाहे बाल आप रिमूव करना चाहते हैं। और दूसरा, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो बाज़ार के केमिकल वाली प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन पे लगाते हैं, जो स्किन को काली कर देती हैं और डैमेज कर देती हैं, अगर आप सेम इसी तरह से बना के इसका यूज़ करेंगे, यह आपके बालों को ख़त्म भी करेगा और बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा और स्किन भी आपकी बिल्कुल काली नहीं होगी। फिर इसके अंदर आपने डाल देनी है वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली। अब थोड़ी सी वैसलीन इसके अंदर डाल दें। वैसलीन स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देती है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, फटी फटी सी रहती है, सर्दियों में फट जाती है, जब आप कोई केमिकल वाला हेयर रिमूवल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे आपकी स्किन में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप जब ये वाली रेमेडी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने डाल दी है वैसलीन, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देगी। वैसलीन को आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करके एक फॉर्म में ले आना है। फिर आपने लास्ट में इसके अंदर डाल देना है इनो पाउडर, या इन्हें कुछ लोग इनो सॉल्ट भी कहते हैं। ये आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से यानी कि फार्मेसी से आसानी से मिल जाएगा। आपने एक बड़ा चम्मच भरकर इसमें इनो सॉल्ट का डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसके अंदर इनो सॉल्ट डालेंगे
तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हर स्टेप को आपने फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। इसलिए वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो यूज़ कर लेते हैं, बाद में कमेंट करते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला। वो इसीलिए क्योंकि आप हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो ही आपको सारे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, अगर आपके पास इनो सॉल्ट नहीं है या आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बता दूंगी। थोड़ी देर के लिए आप इसके अंदर इनो सॉल्ट को अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 3 से 4 मिनट के बाद ही इसमें अच्छी तरह से हल हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब ये ऐसे गाढ़ा हो जाए फिर आपने इसे अपने बालों में लगा लेना है, यानी कि जो बाल आप रिमूव करना चाहते हैं, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से आप बाल रिमूव करना चाहते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। आप इसे फॉरहेड पे भी लगा सकते हैं, इसे आप अपर लिप्स पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो आप रेज़र यूज़ करते हैं या आप थ्रेड यूज़ करते हैं उससे बाल उतर तो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी से वापस आ जाते हैं, या बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस रेमेडी को यूज़ कर लिया तो इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बाल बहुत बारीक आएंगे और कुछ यूज़ के बाद आपके बाल आना ही बंद हो जाएंगे। इसको बॉडी के जिस पार्ट पे भी लगाना है, पहले आपने बॉडी पार्ट को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। गंदी स्किन नहीं होनी चाहिए। जब आपकी स्किन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिर इसे अपने अनवांटेड हेयर पे लगाएं। आपने अच्छी तरह से इसे लगाना है, भर भर कर लगाना है। इसकी मोटी तह आपने अच्छी तरह से लगा लेनी है। इसे लगाने के बाद आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अगर मोटे बाल हैं तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर मोटे बाल होते हैं तो वो उतरने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर 5 से 10 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए होंगे और मुड़े मुड़े से हो गए होंगे। तो फिर आपने कोई टिश्यू या कॉटन पैड ले लेना है, उससे बालों को आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बालों को साफ कर रहा है, इतनी ही तेज़ी से और बहुत ही आसानी से आपके बाल साफ हो जाएंगे और स्किन बिल्कुल भी काली नहीं होगी। कोई इरिटेशन या कोई भी मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितनी आसानी से और कितनी तेजी से बालों को साफ कर देता है। जब आपके बाल इस तरह से साफ हो जाएं तो फिर लास्ट में आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लेना है। आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपने डाल देनी है फिटकरी, जी हाँ एलम। ये आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगी, ये किसी भी शॉप से मिल जाएगी, सस्ती सी ये होती है। इसे आपने अच्छी तरह से इसके अंदर डिप कर लेना है, सारा ऑयल इसके ऊपर लगा लेना है और फिर जिस हिस्से से आपने बाल रिमूव किए हैं हल्के हाथों से, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपने इस ऑयल को फिटकरी के साथ लगा देना है। कोई इरिटेशन वगैरह भी नहीं होगी और आपकी जो बाल हैं वो आना बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिटकरी पोर्स को बंद कर देती है। हेयर रिमूव करने के बाद जो पोर्स ओपन हो जाते हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे और बालों की रीग्रोथ आना बंद हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।